यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित होने वाला पीईटी 2022 सितंबर में फिर से होने वाला है। तो 2022 की तैयारी पुख्ता करने के लिए एक बार हम 2021 के पेपर को देखते हैं। तो 2021 के पेपर में पहला प्रश्न था, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो उनका उत्तर होगा तुकाराम। अगला प्रश्न है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स थे, जिन्हें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल बनाया गया था। अगला प्रश्न है, चरक संहिता किससे संबंधित है? तो चरक संहिता एक चिकित्सा से संबंधित ग्रंथ है जो आयुर्वेद से संबंधित है। यूपीट्रिपल में यह प्रश्न आया था। अगला प्रश्न है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रमानुसार सही क्रम है? तो पहले स्थान पे आते हैं इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह सूरी और अकबर। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे भारत के ग्रांड गोल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो उत्तर है दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है कि 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू की गई? तो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ऑप्शन ए इसमें गलत है, जिसमें 1709 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु लिखी गई है, जबकि औरंगजेब की मृत्यु 1707 में मार्च के महीने में हुई थी। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी। जी हाँ, महात्मा गांधी ने ही करो या मरो का नारा दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी का नारा दिया था। तो निम्न का मिलान करें। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फूले ने की थी। सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये चिनाब नदी पर स्थित है। जी हाँ, सलाल पनबिजली योजना चिनाब नदी पर स्थित है। बसंत विषु होता है। तो बसंत विषु उत्तरी गोलार्ध में 20-21 मार्च को होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 22 से 23 दिसंबर को होता है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है एल्यूमिनियम, तांबा, इस्पात या जस्ता। तो उत्तर है तांबा। अगला प्रश्न है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसने दिया गया? तो इसका उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रस्ताव दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं? तो हिमालय नदी की तंत्र की नदियों में गंगा और ब्रह्मपुत्र आती हैं, जबकि कावेरी और गोदावरी दक्षिणी भारत की नदियां हैं। बैंक दर का अर्थ है? तो इसका उत्तर होगा कि देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर को बैंक दर कहते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो इसका उत्तर है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? वित्त सचिव, वित्त मंत्री, भारत के राष्ट्रपति या आरबीआई गवर्नर? तो इसका सही उत्तर है आरबीआई गवर्नर। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? ऑप्शन है संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। तो उत्तर है राज्य सूची। कमेंट करके बताएं इन सूचियों को किस देश से लिया गया है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत आती है? तो उसका सही उत्तर है राज्य नीति निर्देशक के तत्व। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो इसका सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 29। अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 संतरे में बहुतायत में होता है, तो इसका सीधा सीधा उत्तर है विटामिन सी। अधिकतर खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। तो अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष को मापने की इकाई है? तो इसका उत्तर है एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष के माप से नापा जाता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपनी तैयारी को पुख्ता करने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।